नमस्कार दोस्तों। जो मान लिया वो हार गया, जो ठान लिया वो जीत गया। लोग उस टाइम पर इतने मजबूर थे कि वो अपने ही दोस्तों और सगे संबंधियों के मांस को नोच नोच कर खा रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। 12 अक्टूबर ईयर 1972 को साउथ अमेरिका के यूरुग्वाय देश से एक हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सांटियागो में, और उसमें कुछ रग्बी टीम के प्लेयर भी बैठे थे। इस प्लेन में टोटल 45 यात्री बैठे थे, जिसमें से कुछ अपने फैमिली मेंबर के साथ भी बैठे थे। ये उड़ान कुछ ज्यादा लंबी नहीं होने वाली थी। आमतौर पर यह उड़ान यूरुग्वाय देश से सांटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ती है विशाल एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ी भी यहीं पाई जाती है। यही सुंदर पहाड़ी इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर के दिन उस पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता है और पायलट डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में रात के लिए प्लेन लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर को ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है और 1 घंटा सफर करने के बाद 3:21 पर पायलट को डिफेंड कराने लगते हैं। प्लेन सांटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी पहाड़ियों के बीच में ही था, जो कि शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक भयानक से डिसबैलेंस होने लगता है। इसी समय आसपास ढेर सारे बादल आ जाते हैं और चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई देने लगता है। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगता है और किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। पैसेंजर्स में से कुछ रग्बी प्लेयर बड़े निडर और मजाक बनाते हैं। इस पैसेंजर्स प्लेन के बाहर देखते हैं और दिखता है कि पहाड़ी बहुत नजदीक है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से निकलता है तो पायलट को दिखता है कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है और तुरंत प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं पहाड़ी से ऊपर निकलने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत देर हो चुकी थी और हवाई जहाज का पिछला हिस्सा टकराकर पहाड़ी के ऊपर टूट जाता है और प्लेन की पीछे की सीट हवा में उड़ जाती है और 3 पैसेंजर की मौत हो जाती है। हवाई जहाज का पिछला पोर्शन टूटने के बाद भी ऊपर जा रहा था, जो कुछ समय के बाद प्लेन का पंख भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर उड़कर पीछे गिर जाते हैं और उनकी भयानक मौत हो जाती है। उसके बाद प्लेन का फ्रंट पोर्शन जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है और 350 किलोमीटर की स्पीड से ग्लेशियर पर प्लेन मूव करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर टकराता है। उसके बाद प्लेन की सीट फटकर बिखर जाती है और पूरा प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और दोनों पायलट की दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब यह हवाई जहाज 3570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पर्वत की पहाड़ों पर पड़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 में से अभी भी 33 यात्री जिंदा हैं। ये लोग अभी भी मौत के मुंह से बच गए हैं, लेकिन इनमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहां पर अटके खड़े हैं। पता चला कि प्लेन अपने रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका है और प्लेन में बैठे पैसेंजर की दर्दनाक कहानी रूह कपा देगी। कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि जीवन में इतनी भयानक परिस्थिति से गुजरना भी कभी पड़ सकता है। ना तो वो लोग उस समय कल्पना कर सकते थे, ना ही आप लोग इस समय कल्पना कर सकते हो कि इस हवाई जहाज में बैठे लोगों के साथ आगे क्या हुआ था। ये है दिल दहला देने वाली घटना, यूरुग्वाय एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। आइए जानते हैं आगे कितना भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई थी। इस प्लेन क्रैश में 2 पैसेंजर ऐसे थे जिनको काफी कम चोट पहुंची थी। पहले 19 साल के रॉबर्टो कनेसा, दूसरे 20 साल के गुस्तावो जेरबिनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थे और ये घायल लोगों की मदद करने में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और 4 हेलीकॉप्टर सर्च करने के लिए उड़ान भरते हैं। क्रैश प्लेन को खोजने के लिए सुबह से शाम तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। प्रॉब्लम ये थी कि जहां प्लेन क्रैश किया था वहां पर सफेद कलर का बर्फ मौजूद था, जिसके कारण प्लेन भी सफेद था, जिसके कारण बर्फीली पहाड़ियों में ढूंढ पाना काफी मुश्किल का काम था।
13 अक्टूबर की रात बचे हुए लोग बहुत होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरीके से एक रात गुजार लें, ठंड से बचने का कोई तरीका ढूंढ लें। अगले दिन इन्हें कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। उस बर्फीली रात को 5 पैसेंजर की और मौत हो जाती है। अब जीवित पैसेंजर 33 से घटकर 28 हो गए थे। अगले दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाय देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन करने लगते हैं। यात्री क्रैश प्लेन के ऊपर लिपस्टिक का इस्तेमाल करके SOS लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा वर्ड लिखने से पहले लिपस्टिक खत्म हो जाता है। फिर वो कोशिश करते हैं कि बैग का इस्तेमाल करके बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए, ताकि जो हवाई जहाज से सर्च कर रहे हैं उनको पता चल जाए, कि रियलाइज कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा। उस दिन इनके ऊपर से कई हवाई जहाज ऊपर से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये लोग चिल्लाकर, हाथ फेर कर पूरी कोशिश करते हैं कि ऊपर के लोग इन लोगों को देख लें, और इस कोशिश में भी एक दिन गुजर जाते हैं। अगला दिन 15 अक्टूबर, बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। इस पैसेंजर फीटो स्ट्रोज ने बर्फ से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेता है। वह मेटल के सीट पर धूप को कंसंट्रेट करके बूंद बूंद पानी खाली बोतलों में इकट्ठा कर रहे थे। इसके साथ कई पैसेंजर प्लेन की गद्दियों का इस्तेमाल बर्फ पर चलने के लिए जूतों की तरह इस्तेमाल करते हैं, और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रैश के 3 दिन बाद 16 अक्टूबर को फर्नांडो प्राडो कोमा से जाग उठते हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है, उन्हें दिखता है कि उनकी मां क्रैश में मारी जा चुकी है, और उनकी 19 साल की बहन भी काफी घायल है। प्राडो अपने बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन की भी भूख, प्यास और इलाज न हो पाने के कारण मौत हो जाती है। ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि हम कितनी लंबी उम्र जिएंगे। असलियत में इसीलिए कहा जाता है, अपनी जिंदगी में हर दिन हर पल खुलकर जियो, क्योंकि कल क्या पता हो ना हो। इसमें से ज्यादातर पैसेंजर समुद्र के किनारे रहते थे। इसके पहले इन्होंने कभी बर्फ नहीं देखी थी, और अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में बिना खाना पानी के किसी तरह से सरवाइव कर रहे थे। इन्हीं बुरी परिस्थितियों में स्नो ब्लाइंडनेस की भी समस्या थी। जब सूर्य की परावैंगनी किरणें बर्फ पर पड़ती हैं, इनके रिफ्लेक्शन से आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इन लोगों में सिर्फ 3 लोग के पास चश्मा मौजूद था। 21 अक्टूबर सर्च के 8 दिन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच एक यात्री को प्लेन के सीट के पीछे एक रेडियो मिलता है। इस रेडियो से केवल आवाज को सुना जा सकता था, संदेश नहीं भेजा जा सकता था। और 11वें दिन के बाद पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जा चुका है, और सभी का दिल बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं इस खबर को सुनकर, और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। 11वें दिन तक प्लेन यात्री को खाने की सख्त कमी महसूस होती है। इनके पास वैसे भी शुरू में ज्यादा खाना नहीं था, सिर्फ 8 चॉकलेट बार, एक टीन था मसल्स का, 3 छोटे जार थे जैम के, एक बादाम का डिब्बा था, कुछ टेल्स, कैंडीज, ड्राइड प्लम्स, वाइन की कुछ बोतलें थी। क्रैश के कुछ दिन बाद ही लोग खाने को बचाना शुरू कर दिए थे। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे। प्राडो ने एक मूंगफली के दाने को थोड़ा थोड़ा करके 3 दिनों में खाया था। एक मूंगफली के दाने को। सामान बिल्कुल खत्म हो चुका था। 3800 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, न ही कोई जानवर थे कि इन्हें ही मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक संपूर्ण भोजन समाप्त हो चुका था। कुछ लोग ने प्लेन के कुछ पार्ट को खाने की कोशिश की थी, जैसे कि सीट पर लगे लेदर को, सीट पर लगे कॉटन को खाने की कोशिश करी, लेकिन इससे लोग और बीमार होने लगे थे। ऐसी परिस्थिति में जब भूख में मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था, तो इन प्लेन यात्रियों ने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन लोगों ने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवारों के मृत शरीर को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये फैसला लेते हैं कि बिल्कुल यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि लोग इस क्रैश में मारे गए थे जो दोस्त थे, क्लासमेट थे, परिवार के लोग थे, या कोई सगे संबंधी थे। इनसे इनके मांस को नोच नोच कर खाना इतना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने मुर्दा शरीर को खाने की कोशिश करी,
लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उस वक्त खाने से मना कर दिया, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद और कोई विकल्प नहीं दिख रहा था मुर्दा बॉडी की खाने के अलावा, तो लास्ट में उन्होंने भी मृत शरीर को अपना भोजन बनाया। 29 अक्टूबर को क्रैश के 16 दिन बाद मानव के मृत शरीर भी खाने की वजह से बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे। इसके बाद आगे का कोई प्लान नहीं था, कोई जानता नहीं था कि आगे क्या किया जाए। हालात इतने बदतर हो नहीं सकते थे, लेकिन उस रात बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक एक एवलांस आता है। भारी बर्फ इतनी तेजी से पहाड़ी के ऊपर से गिरती है कि प्लेन के आधे बचे हुए हिस्से में बर्फ भर जाता है। 8 लोग बर्फ में दबकर सांस की कमी के कारण मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। ये बचे हुए लोग भी बर्फ में दबे हुए थे। प्राडो एक मेटल का इस्तेमाल करके बर्फ के अंदर होल बनाया और बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं, और इन्हें अचानक से दिखाई देता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है और जिंदा रहने के लिए वापस उसी बर्फ की गुफा में जाकर रहना पड़ेगा। और 3 दिन बाद वापस सरफेस पर आकर देखते हैं तो मौसम साफ हो गया था, और बाहर निकलकर ये लोग महसूस करते हैं कि इन्हें बचाने कोई आने वाला नहीं है। अगर यहाँ इन्हें जिंदा रहना है तो खुद से संघर्ष करना होगा। यहाँ क्रैश साइट पर बैठकर मदद का उम्मीद करना कोई फायदा नहीं है। अगर मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरे। प्राडो और कनेसा के सबसे मजबूत इरादे थे। मदद ढूंढने के लिए बहुत भटकने के बाद 3 लोग 15 नवंबर को निकल पड़ते हैं। मदद ढूंढने के लिए घंटों तक ईस्ट के दिशा में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का टूटा हुआ पीछे का टुकड़ा मिलता है। इसके अंदर कई सूटकेस, चॉकलेट, 3 मीट पैटीज, रम की बोतल, एक्स्ट्रा कपड़े, बुक और थोड़ी बहुत दवाइयां मिलती हैं इन्हें। इसी के साथ में 2 वे रेडियो सिस्टम मिलता है, एक ऐसा रेडियो सिस्टम जिससे इनकमिंग और आउटगोइंग हो सकता है। और ये लोग यहीं पर रात बिताते हैं और रेडियो को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी रेडियो चालू नहीं होता है। ये जिंदा बचने के लिए वेस्ट की दिशा में फिर से चलना प्रारंभ कर देते हैं। 11 दिसंबर प्लेन क्रैश के 59 दिन के बाद तूफान आता है, जिसमें से 3 प्लेन क्रैश यात्री और मारे जाते हैं। अब केवल 16 लोग बचे हैं। अब इन्हें -30 डिग्री में सोने के लिए बहुत कठिनाई होती थी। अगला दिन 12 दिसंबर को 2 महीने पूरे हो गए थे क्रैश हुए। ये 3 बहादुर आदमी प्राडो, कनेसा, विजिटिंग निकल पड़ते हैं ग्लेशियर पर क्लाइंब करने के लिए। बहुत ही मुश्किल था। तीनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। खाने की कमी की वजह से बिजिंटिन वापस क्रैश साइट पर जाने का निर्णय लेता है। जिस पहाड़ी को चढ़ने में 3 दिन लगे थे, सिर्फ उन्हें उतरने में क्रैश साइट तक पहुंचने में 1 घंटा लगा था, क्योंकि ऊंचाइयों पर थी। प्राडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं और पहाड़ी चढ़ते रहते हैं, और 3 घंटे बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाते हैं और चारों तरफ दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां दिखाई देती हैं। प्राडो और कनेसा कई दिनों तक बर्फीली पहाड़ियों पर चलते रहते हैं और लास्ट में इन्हें एक नदी दिखाई देती है, और 9 दिन तक और चलने के बाद इन्हें इंसानों की कुछ प्रजेंस दिखाई देती है और नदी के उस पार गाय दिखाई देती है। ये इतना थक गए थे कि इन्हें बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। इसी समय नदी के दूसरे किनारे पर घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। प्राडो चिल्लाते हैं, लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा था कि उन तक आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। बाई चांस एक इंसान प्राडो और कनेसा को देख लेता है और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है और कहता है कि मैं कल दोबारा आऊंगा। अगले दिन यह घोड़े पर बैठकर आदमी कुछ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वह पेपर और पेंसिल को पत्थर में बांधकर प्राडो और कनेसा के पास फेंकता है। प्राडो और कनेसा को पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाने का, और प्राडो इस पेपर पर लिखते हैं, मैं यूरुग्वाय देश से आया हूं। हम 10 दिनों से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन क्रैश साइट पर मौजूद हैं। हमें जल्दी से जल्दी मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमें मदद कैसे मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं है बची है। प्लीज हमें बचा लो, हम कहां पर हैं। दूसरी तरफ संदेश रिसीव करने वाला आदमी चिली देश का एक किसान था। वह इस नोट को पढ़ता है और ये हैरान हो जाता है कि 2 महीने पहले प्लेन क्रैश का आदमी अब भी कोई जिंदा बचा होगा। प्राडो और कनेसा के पास किसान कुछ ब्रेड का टुकड़ा फेंकता है और किसान अगले 10 घंटे तक लगातार घोड़े पर बैठकर नदी के किनारे दौड़ने लगता है। और जब ये सबसे करीब के शहर पहुंचते हैं तो ये खबर वहां के आर्मी कमांड को बताया जाता है,
और प्राडो और कनेसा को किसान घोड़े पर बैठाकर लोस माइंटेस शहर में लेकर आते हैं और वहां पर इन्हें कुछ रेस्ट मिलता है। पिछले 10 दिनों में ये 61 किलोमीटर पैदल बर्फीली पहाड़ों से दुर्लभ रास्ते से चलकर किसी तरह से नदी के किनारे पहुंचते हैं और ये खबर आग की तरह फैल जाती है और इंटरनेशनल खबर बन जाती है। ये दिल दहला देने वाली कहानी सही मायने में बहुत भयानक थी। चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर भेजती है रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसर प्राडो और कनेसा का इंटरव्यू करते हैं लोकेशन की इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। प्राडो अपने साथ फ्लाइट चार्ट लेकर आए थे और आर्मी ऑफिसर उन्हें बैठा कर लेकर जाते हैं ताकि क्रैश साइट पर पहुंचा जा सके। और उनकी मदद में क्रैश साइट पर यात्री को रेस्क्यू करने के लिए 22 दिसंबर 1972 को 70 दिन बाद क्रैश साइट पर आर्मी पहुंच जाती है और बचे हुए 16 लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। ये कहानी दुनिया के सामने लेसन है उम्मीद को लेकर। अगर आपने ठान ली कुछ करने के लिए और आप इसके अंदर सब्र है, इंसानियत है, तो सब कुछ करना पॉसिबल है। आप चाहे ऐसी कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।